सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जानकारी के लिए बता दूं कि सारी दुनिया में एक हथियार सबसे खतरनाक माना जा रहा है और दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो इसका अहम रोल होता है। मैं बात कर रहा हूं ड्रोन की। आर्मीनिया अजरबैजान की जंग के बाद ड्रोन सिस्टम कितना ज़रूरी है ये दुनिया को पता चला, जिसके बाद होड़ लग गई। जिसके बाद ईरान के ड्रोन ने हाल में ही यूक्रेन का पूरा तख्ता पलट दिया है और सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे अटक गई है। दुनिया भर के हथियार यूक्रेन को ईरान के ड्रोन से नहीं बचा पा रहे हैं। इसी बीच में सुसाइड ड्रोन जो ईरान का है उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब तुर्की ने भी एक सुसाइड कैमिकाजे ड्रोन बना दिया है। ये है आपकी स्क्रीन पर उस कैमिकाजे ड्रोन की तस्वीर। आपको बताऊं, दुनिया में पहली बार तुर्की ने दुनिया के सामने अपना सुसाइड ड्रोन दिखाया है। इस ड्रोन का नाम डेली है। जी हाँ, DELI। जी हाँ, 75 मिनट तक लगातार ये हवा में उड़ सकता है और 85 किलोमीटर इसकी रेंज है। वज़न इसका 3.1 किलो है और कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और इस साल के अंत में ये तुर्की की आर्मी के लिए अवेलेबल होगा और आप भी खरीद सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप अपने घर के लिए खरीद, नहीं, आपका देश भी खरीद सकता है। खैर दोस्तों, छोटा सा वीडियो उसके बारे में एग्जीबिशन में दिखाया, ये देखिए। ये आपने ड्रोन तो देख लिया, लेकिन साहा एक्सपो 2022 ये एक्सपो लगा हुआ है पूरे तुर्की के अब तक के सबसे घातक हथियार जिसके अंदर दिखाए जा रहे हैं। पहला आपको ये दिखा दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए रोबोट, और रोबोटिक्स में भी तुर्की काफ़ी आगे पहुंच चुका है। इस रोबोट का नाम है सरसिलमाज। ये रोबोट डॉग है। इसकी पीठ पर एक मशीन गन इंस्टॉल है जो 5.55 mm की गोलियां दागता है। साहा एक्सपो में यह खतरनाक हथियार दिखाया गया, जिससे यह साबित हुआ कि तुर्की इजराइल के ही नक्शे कदम पर चलता हुआ तेजी से एडवांस हथियार बना रहा है। वहीं साहा एक्सपो के अंदर उसने अपनी पूरी ताकत, यानी तुर्की ने रॉकेट, मिसाइल, गोली, बंदूक, ड्रोन सब कुछ दिखा दिया। यानी तुर्की ने अपनी पूरी ताकत इस साहा एक्सपो में दिखाई है। देखिए, वहीं सीरिया के जो रेफ्यूजीज तुर्की में रहते थे दोस्तों, अब तुर्की की सरकार ने उन रेफ्यूजीज को, हज़ारों रेफ्यूजीज को बोल दिया है कि आप अपने मुल्क सीरिया वापस चले जाइए।
क्यों बोला है इसका रीज़न सामने नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक सीरिया में काफ़ी ज़्यादा सेफ जोन तुर्की ने बना दिए हैं और कहा है तुर्की ने कि आप वहाँ चले जाइए, अब वहाँ पर हमला नहीं होगा। उधर रूस ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के लीडरों को इनवाइट किया है, क्योंकि आपस में एक दूसरे का बाल नोचते रहते हैं आर्मीनिया अज़रबैजान। हाल फिलहाल में भी टकराव हुआ था, तो व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों को रशिया तलब किया है और कहा है कि मीटिंग करके बातचीत करके आपका मामला निपटाएंगे। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपको मालूम है। तो अपने चाचा के लड़कों के साथ, यानी अपने चचाजाद भाइयों के साथ बैठे थे, जो होते हैं ना क्लोज फ्रेंड्स, उस बीच बैठे बैठे मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडन का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि ये बुढ़ा है, पता नहीं ये पागल है कि क्या है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि बाइडन हवा में हाथ मिलाते हुए देखे जाते हैं, पीछे घूम के स्पीच दे के, पीछे कोई नहीं होता है फिर भी ऐसे हाथ हिलाते हैं। मतलब तो ऐसी स्थिति देखने के बाद कोई भी किसी तरह सवाल कर सकता है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडन के दिमाग पर सवाल उठाया था कि उनका सही है कि ख़राब है। हंसी मजाक में ये बातें दोस्तों यारों में हो रही थी, लेकिन ये बात लीक हो गई। ये बात इस कदर लीक हो गई कि ये पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। मोहम्मद बिन सलमान को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इससे पहले ही की बात और बढ़ती, उसी दोस्तों में ही, उनके ग्रुप में ही जो दूसरे एक प्रिंस थे, जो उनके चचाजाद भाई लगेंगे, उनका बयान आया है कि उस पूरी मीटिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, बाइडन को लेके बात ही नहीं हुई थी। ये सरासर इल्ज़ाम है। हाँ, बुराई तो किसी की नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ ज़रूर मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। जाहिर सी बात है, मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ क्यों नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन ये देखिए, मोहम्मद बिन सलमान कितने करीब थे आप सोच भी नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप के। और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की जमकर तारीफ किया करते थे और अंधा हथियार सऊदी अरब को दिया करते थे। तो जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब इतनी इज्जत डोनाल्ड ट्रंप को ये मोहम्मद बिन सलमान देते थे। अरे जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से निकल के जब सऊदी अरब जाते थे तो भाई साहब पूरा अरबी स्टाइल में पूरे अरब इनके लिए अपनी कमर हिलाया करते थे, और भाई साहब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वहाँ नाच शुरू हो जाता था। तो देखा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया है कि गाज़ा स्ट्रिप पर और फ़िलिस्तीन पर जिस प्रकार से आतंकी हमले किए हैं इजराइल ने, और गैर इंसानी जो हमला किया है, गैर इंसानी रवैया, मानवता के ख़िलाफ़ जो कदम उठाएं और बच्चों पर जुल्म करें हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करे। वहीं दोस्तों हेब्रोन के इलाके में इजराइल का एक ड्रोन जाकर गिर गया फ़िलिस्तीनी इलाके में, हेब्रोन में, जिसके बाद इजरायली उस ड्रोन को फ़िलिस्तीनी ने उठाया, अपनी गाड़ी में डालकर ससुरे ले गए। है ना बढ़िया, देखिए। वहीं ईरान के खिलाफ आग लगाने के लिए इजराइल के प्रेसिडेंट अमेरिका पहुंचे हैं। ये तक ये तस्वीर, अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी और कहा कि मैं आपको वो सारे सबूत दूंगा जिससे साबित होगा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस को ईरान अपने ख़तरनाक हथियार और ड्रोन दे रहा है। साथ में ईरान में जो प्रदर्शन ईरान की सरकार के खिलाफ हो रहा है और वहाँ के कुछ बेवकूफ़ लोग पैसे के लिए और भड़कावे में आकर जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनको भड़काने के लिए और उस प्रदर्शन को और ख़तरनाक करने के लिए इस इजराइल के राष्ट्रपति ने अमेरिका से कहा कि आप भी ईरान के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कीजिए, हम भी ईरान के प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दो दोस्तों के बीच में दरार पड़ने सी लगी है। इजराइल की गोद में सबसे पहले बैठने वाला यूएई था। अब यूएई का बड़ा बयान आया है, आपकी स्क्रीन पर इजराइल की ही रिपोर्ट। आपको बता दूं कि यूएई ने नेतन्याहू को और उनकी पार्टी को धमकी दी है कि अगर आपकी पार्टी जीतती है, और बेंजीवीर, ये है आपकी स्क्रीन पर वो बेंजीवीर, ये वो नेता है जो समझ लीजिए इजराइल में आरएसएस का नेता, जी हाँ, जो मुसलमानों के खिलाफ क्या पूरे अरब, पूरी दुनिया के मुसलमानों को गालियां बकता है।
जी हाँ, इनकी पार्टी जीतती है तो ये भी मेन बड़ा नेता बन सकता है। तो यूएई की सरकार के द्वारा धमकी दी गई है कि अगर नेतन्याहू की पार्टी जीतती है, नेतन्याहू जीतते हैं और बेंजीवीर को ताकत हासिल होती है, तो यूएई और इजराइल की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी और काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। ऐसा हमको लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि सब पगला गए हैं, हमास भी पागल हो गया है? अभी तक तो खबर आ रही थी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने लेबनान और इजराइल की डील का समर्थन कर दिया है, तो बहुत लोगों को गुस्सा आ गया था। शिया समुदाय के लोग कह रहे रजाग्राफी झूठा है मक्का। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह की वीडियो दिखा दी मैंने, जिसमें उन्होंने फुल समर्थन कर दिया, तो बेचारे पानी पानी होकर शांत बैठ गए। पहले ही से ही उछलना शुरू कर देते, पहले पूरी खबर सुना करो, सबूत के साथ बोलते हैं। अब सोचिए, लेबनान की सरकार की इस डील को हिजबुल्लाह ने खुद समर्थन किया, तो अब हमास ने भी समर्थन कर दिया है। स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देखिए सबूत के साथ। हमास ने यह कहा है कि हम इजराइल और लेबनान की इस डील का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे लेबनान को उनका हक मिल रहा है। अब डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन शॉर्ट में कहानी आपके सामने रख दी है कि हमास ने भी इजराइल और लेबनान की डील का समर्थन कर दिया है। अमेरिका पहले ही बोल चुका था और उससे पहले इजराइल बोल चुका था कि न्यूक्लियर डील नहीं होगी, और इन दोनों से पहले इजराइल और अमेरिका का ये बाप मोहम्मद रज़ा आपको बता चुका था कि भैया ये डील होगी नहीं, क्योंकि ये ईरान के फ़ायदे में हो जाएगी डील, इस वजह से ये डील होगी नहीं। अब सुनिए, ईरान के आखिर में प्रेसिडेंट ने वो बात बोल दी जो मैं आपको 1 महीने पहले बोल चुका था। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस डील से और इस डील की बातचीत से अमेरिका ने अपने पांव पीछे घसीट लिए हैं। ईरान पता नहीं क्या करना चाह रहा है और ईरान के इरादे क्या हैं। आर्मीनिया अज़रबैजान के बॉर्डर पर खौफनाक ड्रिल के बाद और अज़रबैजान को ईरान ने धमकाने के बाद अपनी उस फौज को जो आर्मीनिया अज़रबैजान के बॉर्डर पर घमासान तरीके से ड्रिल कर रही थी, उसको तुर्की के बॉर्डर की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। अब IRGC के वो फोर्स पूरी तरह से तैयार होकर हथियारों के साथ तुर्की के बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये देखिए 2 शख्स नज़र आ रहे हैं, ये कपल हैं। ईरान ने ये न्यूजीलैंड के इन्फ्लुएंसर थे, इनको गिरफ्तार किया था क्योंकि ये ईरान में आकर जो प्रदर्शन था उसको भड़का रहे थे और पूरी दुनिया को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी इमेज का इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें दिखा रहे थे। लेकिन मज़ेदार बात अगली ये हो गई कि फ्रांस बहुत ज़्यादा उछलता है, सफ़ेद शैतान बहुत ज़्यादा उछलता है और ख़ुद ही के इनके ही देश की कंपनी आतंकियों को समर्थन करती है, वो खुलासा कर चुका हूं। अब ईरान ने क्या किया है, ईरान ने अब जानकारी दी है कि फ्रांस के और भी नागरिकों को ईरान में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो प्रदर्शन को भड़का रहे थे और प्रदर्शन में पूरी तरह से भाग लेकर इन प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे थे। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर बहुत सारी पाबंदी लगाई तो ईरान ने टिट फॉर
टेट की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए यूरोपीय यूनियन के कई सारे मिनिस्टर और लोगों पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद पाबंदी का खेल शुरू हो गया। अमेरिका ने फिर ईरान पर और भी पाबंदी लगा दी। लेकिन सोच के देखिए, जिस ईरान पर हजारों पाबंदियां पहले लगी हों, तो 2000 और पाबंदी लगाने से उस ईरान का क्या कोई उखाड़ पाएगा। इतनी पाबंदियों के बावजूद आज उसके पास ऐसे हथियार हैं कि अमेरिका इजराइल चिरक रहे हैं पैंट में। आज बड़ी बात आपको और बता दूं, जिससे अमेरिका इजराइल को चुल हो सकती है और यूक्रेन अपना सर दीवार में मार सकता है। बेलारूस, जो पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ है और रूस के साथ खड़ा है, आपकी स्क्रीन पर बेलारूस के विदेश मंत्री ईरान पहुंचे और ईरान के सभी बड़े दिग्गज नेताओं समेत ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी उन्होंने मुलाकात करी। दोनों के बीच क्या बात हुई अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि ईरान और बेलारूस काफी करीब हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिफ्रेश करते रहा करिए, क्योंकि हमारा अब कोई टाइम नहीं है। हम जब मर्जी जो खबर आएगी पटाख से डाल देंगे। चलिए, जय हिंद।